हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे दोस्तों मैंने कक्षा 8 का जो हिंदी का दोस्तों प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। अगर दोस्तों आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आते हैं आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घर के सामने कौन सा पेड़ था। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये है अमरूद का पेड़ का कहानी। और दोस्तों इसको लिखा किसने, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि अमरूद का पेड़ के कहानीकार का नाम बतावे, तो वो था ज्ञान रंजन। और इसी ज्ञान रंजन की जो कहानी है अमरूद का पेड़ में, तो वही बोला कि घर के सामने कौन सा पेड़ था। तो जाहिर सी बात है कहानी उसी का अमरूद का पेड़ का है, तो घर के सामने किसका पेड़ होगा, अमरूद का होगा। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और दूसरा की बात करें तो अमरूद का पेड़ के कहानीकार का नाम क्या है, वो ज्ञान रंजन। अब दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि 3-4 साल में किस पेड़ की ऊंचाई गंधराज या हर सिंगार पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा आपको भी पता होगा कि अमरूद का पेड़, ठीक है, क्योंकि कहानी हम लोग क्या करें इसी का पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि किसने बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए थे। तो वो बताया था मिद्दू ने। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इधर तुम्हारी माँ खालिस्तान अमरूद पेड़ काटने को कहती है। तो क्या हो जाएगा इधर, इधर तुम्हारी माँ ने अमरूद पेड़ काटने को कहती है। तो हो जाएगा पांचवा कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी का ग्रामर दिया था आपका व्याकरण, क्या बोला छठा नंबर क्वेश्चन की विलोम शब्द आयात का लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आयात आखिर होता क्या। तो दोस्तों जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान को अपने देश में मंगाता है, जैसे हम बात करें भारत में, तो भारत क्या करता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट चाइना से हो गया, अमेरिका से हो गया, या फिर आप ले सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में भारत क्या कर पेट्रोलियम पदार्थ को रूस से मंगा रहा है, तो हम लोग रूस से क्या करते हैं तेलों का आयात करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे निर्यात कब होगा, तो निर्यात कब होता है दोस्तों कि जब हम अपने देश से सामान किसी देश को भेजते हैं, तो आयात का उल्टा क्या हो जाएगा आपका निर्यात। तो हो जाएगा छठा का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, आयात मतलब जब भारत किसी देश से सामान को मंगाता है, और निर्यात मतलब जब भारत खुद अपने सामानों को दूसरे देशों में भेजता है। अब दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। क्या होता है दोस्तों, विद्या जोड़ आलय, जो कि आपका है ऑप्शन में कौन सा, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका 7वां का ए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कलम का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि कलम का होता है वर्ण विक्षेपण, पहले का होता है, फिर आ की मात्रा, फिर जोड़ प्लस, फिर हो जाएगा ला, फिर से हो जाएगा आपका आ की मात्रा, और फिर क्या होता है माँ। तो ये होता है आपका सही वर्ण विक्षेपण, जो कि आपका ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं तो आपको पहला भी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका का जोड़ आ जोड़ ला जोड़ आ जोड़ मा कलम, ठीक है। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंचवटी में जो समास यूज हुआ है वो हुआ आपका दिग्गु समास। कौन सा समास है दोस्तों, तो दिग्गु। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर बचपन में ग्रामर पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, तो क्या बोला कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होता है। सबको जानता होगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों नेक्स्ट इधर क्या दिया हुआ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको प्रश्न में लिखना रहेगा कम से कम 50-60 शब्द में जो भी। तो दोस्तों क्वेश्चन में 11 क्या बोल रहा है कि अमरूद के पेड़ में क्या अंधविश्वास था, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में 12 क्या बोल रहा है कि इस कहानी अमरूद के पेड़ के लेखक का नाम क्या है। आप लोग को पहले बताया था क्या है, ज्ञान रंजन है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट आंसर, इसलिए लिख दिया, लेकिन 11 का आंसर शॉर्ट नहीं है तो इसको अभी लिख नहीं सकते। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं कमेंट में भी आपका आंसर लिख दूंगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या बोला कि लेखक की माँ अमरूद के पेड़ लगे रहने के क्या दुष्परिणाम मानती है। तो दोस्तों वो मानती है कि उसके घर में जो भी समस्याएं सब वही अमरूद का पेड़ को ठहराती, चाहे वो माँ की बीमारी को लेकर हो, या फिर उसकी बड़ी बहू का जो भी व्यवहार हो, या फिर उसके छोटे बेटे का निठल्लापन। तो ये सारे कारणों को क्या मानती है, वो दुष्परिणाम मानती है कि ये अमरूद के पेड़ की वजह से हुआ है। अब दोस्तों आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब दो वर्ण आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला कि जब दो वर्ण, दो या दो से भी अधिक रहेगा उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो जब दो वर्ण आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, आपका संधि बोलते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं दोस्तों। स्वर संधि होता है पहला,
दोस्तों कितने में 3 में। तो पहले क्या होता है आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ये 3 संधि होता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तो ये 3 संधि होता है। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों संधि का अगर आप एग्जाम्पल जाना है तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, संधि का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। क्या देगा कि विधिया जोड़ आलय, ठीक है। तो विधिया जोड़ आलय का क्या हो जाएगा, संधि हो गया, ठीक है, संधि विच्छेद। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि संज्ञा के कितने भेद है। ये तो आपका यहाँ पे दिया था, संज्ञा कितने भेद है, 5। पहला जातिवाचक, ठीक है, जिसको कॉमन नाउन भी बोलते हैं। फिर क्या है आपका व्यक्तिवाचक, जिसको प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। फिर क्या आपका एक तरह से बोल सकते हैं समूहवाचक, जिसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर क्या आपका भाववाचक, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। और लास्ट क्या आपका तो द्रववाचक, जिसको बोलते हैं मैट्रिय नाउन। तो दोस्तों ये था आपका सारा हिंदी का सोल्यूशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और ये था आपका 15 क्वेश्चन। तो आप बता सकते हैं कि आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।